एग्जाम देना आपका काम है और रिजल्ट देना आप सब कुछ भूल गए, फिर भी वही मिलेगा जो आपने एग्जाम में लिखा है। यस और नो? हमने एग्जाम दे दिया आज। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल और कॉलेज। हमने कॉलेज में एग्जाम दे दिया, अभी बीच में आ गया कोविड और 1.5 साल तक रिजल्ट आया नहीं, और 1.5 साल के बाद हम रिजल्ट देने के लिए गए। उस समय हमको नहीं मालूम हमने क्या लिखा है, यस और नो? मगर रिजल्ट क्या आएगा? जो तुमने लिखा है। जो रिजल्ट के समय आपने क्या लिखा है वो जानकारी जरूरी, यस और नो? तो कुदरत ने यही कहा, आपने एग्जाम दे दिया है, इट इज मोर देन इनफ। रिजल्ट का काम हमारा है। रिजल्ट के लिए कौन से संजोग चाहिए? सब कुछ वी प्रोवाइड यू। यू आर ओनली सफरर, यू आर नॉट क्रिएटर, यू आर सफरर एज अ इंस्ट्रूमेंटल। यू हैव अ नो चॉइस। कुदरत कहते हैं ये शरीर को श्वास दे लेने तक की फ्रीडम मैंने नहीं दिया है, यस और नो? दिया है? नहीं दिया है। तो तुम्हारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इट्स अ मैकेनिकल मशीन, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, यस और नो? कर्मों की भुगतान के हर संजोग जन्म से मौत तक कुदरत ही देगी, हैज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेगी? कुदरत। हमारे पास स्विच है? देखो, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, including our mind, speech and action, is controlled and governed by the law of nature. Yes or no? Yes or no? True. We have any freedom? No. Or anybody have a freedom? No. फिर राग द्वेष क्यों? फिर राग द्वेष क्यों? मन वचन काया की वजह से। नहीं, तो वो तो खुद नेचर मेड है ना। फिर राग द्वेष क्यों? अंदर की बात कर, बाकी बात नहीं करता हूं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। That's it. They don't know the fact. So they love and hate to the people as per the situation and circumstances. They don't know the fact. किसी ने मान दिया तो खुश हो गया अंदर, किसी ने अपमान किया तो दुखी हो गया अंदर, और फिर राग द्वेष करेगा, नया कर्म बनाएगा। They don't know the fact. वो जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है उन्हीं को ही सत्य मानते हैं। उनके पीछे क्या है वो मानते या जानते हैं नहीं है। तो सबसे पहली बात, किसी के पास मन वचन काया चलाने की या श्वास लेने तक की फ्रीडम किसी के पास नहीं है। From birth to death, including your mind, speech, action, and all kind of circumstances, whatever you suffer is controlled and governed by the law of nature. Nobody have a freedom. It is not matter of this and that person, including Ram, Krishna and Mahavir. They have no freedom. Because the law of nature is applicable for all. Whatever they born in this world. There is no any special. Each and every persons are equal. हम अपने व्यवहार से किसी को रिस्पेक्ट करें ना करें, बड़ा माने, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कुदरत के कानून में सब क्या है? इक्वल है। कानून में कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है। तो आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ये 3 बातें मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। और ये मन वचन काया कुदरती रचना है, मैकेनिकल है, एंड कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, उसका मैंने साइंस बताया। इसमें कोई जगह पुरुषार्थ नहीं है। क्या नहीं है? जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो पुरुषार्थ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कंट्रोल ही नहीं है तो फिर पुरुषार्थ का मतलब क्या है? बिना फ्रीडम पुरुषार्थ हो सकता है? मेरे को एग्जाम देना है,
कोई कहेगा मैं कहूंगा वही लिखना है, तो इसको एग्जाम कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। एग्जाम का मतलब यू हैव फ्रीडम, व्हाट आर यू टू राइट, राइट इट, यस और नो। मगर लाइफ में तो ऐसा नहीं है, तो इसको फिर एग्जाम कहेंगे या रिजल्ट कहेंगे? Yeah, but you can change your circumstances by positive thinking, by changing the way you react to the circumstances you are in. So in that particular case, that is a purusharth too. हाँ, पुरुषार्थ का कॉलम अलग है, बताता हूँ अभी, स्लोली स्लोली एक स्टेप बताऊँ ना, मैं साइंस बता रहा हूँ आपको। अच्छा। अभी तो रिजल्ट का बताऊंगा, फिर एग्जाम का भी बताऊंगा। अच्छा। वो भी उसका प्रोसेस क्या होता है साइंटिफिकली, वो भी सब कुछ करूंगा ना। ठीक है। मैं सब कुछ पुटअप करके आपको फ्रीडम दूंगा। नाउ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, पूरी प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस, नॉट रैंडम। तो किसी के पास फ्रीडम नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग कहो, नेगेटिव थिंकिंग कहो, किसी का ब्लेसिंग कहो, किसी का कृपा कहो, कुछ भी नहीं। रामकृष्ण महावीर भी अपने संजोगों को नहीं बदल सकते। दे हैव टू सफर एंड नो चॉइस। Of course, they are very great people, no doubt at all. But the body is controlled and governed by the law of nature. Okay. Same principle to all. It is not matter of positive and negative thinking. Suffering part is not control. Positive, negative is a relative truth. The people, they explain in a relativity. It's not science. It's a social. इट्स अ सोशल। व्यवहार में आप लोग नहीं कहेंगे कि भी ऐसा करो, ऐसी सोच होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए ध्यान रखो, ऐसी हमारे अंदर कुटेव नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इट्स अ सोशल टॉक, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं है। सोशली आप बोल सकते हैं भी मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट देना। इट्स अ रिलेटिव टर्म्स। ये कोई साइंस थोड़ी है, ये सोशल है या तो रिलीजियस है। प्रिंसिपल सिद्ध साइंस नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। सब बातें सिद्धांत पे होती है। धर्म और सामाजिक लाइफ में सिद्धांत नहीं होते, श्रद्धा होती है, सोशल लॉ होता है, कल्चर होता है, और एनवायरनमेंट के आधार से लोग जीते हैं। उनकी बिलीफ काम करती है, उनका प्रभाव काम करता है। आप समझे ना, लॉ ऑफ नेचर इज डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये एग्जाम पार्ट है, रिजल्ट पार्ट है, और रिजल्ट में हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम का जो पार्ट है वो अलग है, वो इनविजिबल है और इनसाइड है। जो विजिबल है वो रिजल्ट है। विजिबल एंड फिजिबल इज अ रिजल्ट, और एग्जाम का पार्ट नॉन विजिबल, फिजिबल भी नहीं है, विजिबल भी नहीं है। वो आपकी दृष्टि के ऊपर आधारित है, और दृष्टि का दो भाग है, ज्ञान और दर्शन। और ज्ञान और दर्शन के अंदर अज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है। कुछ भी तीनों में से एक, अज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, मगर दोनों काम करेंगे ज्ञान दर्शन के रूप में। कैसे करेंगे? ज्ञान और दर्शन। अभी ज्ञान दर्शन का फंडामेंटल क्या है? फंडा क्या है? ज्ञान का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, दर्शन का मतलब होता है विच वे यू कैन सी द सर्कमस्टांसेस। वो दर्शन है। वो मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी हो सकता है, और सिद्धांतिक भी हो सकता है। अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड योर विजन, आपकी दृष्टि क्या है। और इसलिए कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।